Hello students, today our second chapter tissue. In the first chapter we learn about the cell. Cell is the structural and functional unit of life and group of similar cells and perform a function that is known as a tissue. The term tissue was coined by Bichet in 1792 means जिस साइंटिस्ट ने इस टिश्यू वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया डिफाइन किया दैट इज ए Bichet. And study of tissue is called histology, means the branch of science which deals us with the study of tissue is called histology. साइंस की वो ब्रांच जो हमें टिश्यू के बारे में स्टडी करवाए उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है. हमेशा एक वर्ड आएगा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब जो एक जैसे सेल्स फंक्शन परफॉर्म करें मिलके उसी को ही टिश्यू कहा जाएगा. टिश्यू जितनी भी सेल्स होती हैं वो सेल्स आपस में सिमिलर सेल्स कंबाइन होंगी तो वो टिश्यू बनाएंगे. टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाएंगे. ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. ऑर्गन सिस्टम एंड आवर ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टुगेदर एंड प्रोड्यूस ह्यूमन बॉडी, मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी. And then different type of organisms combine and produce ecosystem. Ecosystem means हमारे चारों ओर का environment जिसमें different type के living, non living, different type के system जो organisms present होते हैं that is ecosystem. अब आपके पास आता है कि why plants and animals are made up of different type of tissues. जितने भी plants हैं animals हैं उनमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ क्यों प्रेजेंट होते हैं. देखो आपको पता है कि प्लांट्स हैं वो क्या है स्टेशनरी, मतलब मूव नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स हैं वो हर टाइम इधर उधर घूमते रहते हैं. तो इसलिए प्लांट्स की पोजीशन एक जगह फिक्स होने के कारण उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम होती है. लेकिन एनिमल्स हर टाइम किसी न किसी वर्क के लिए ज़्यादा घूमते हैं तो इसलिए उनमें मेंटेनेंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. प्लांट टिश्यू में डेड स्पॉटेड टिश्यूज ज़्यादा होते हैं लेकिन एनिमल्स में लिविंग टिश्यूज ज़्यादा होते हैं. प्लांट टिश्यू सिर्फ 2 टाइप में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. एंड एनिमल टिश्यू में बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और सभी अलग अलग टाइप के होते हैं, सबके अलग अलग वर्क होते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. प्लांट टिश्यू में ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, कंबाइन हुए. लेकिन एनिमल टिश्यू में ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल की कम्प्लेक्स होती है कि सेल बनेंगे, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आगे ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से. और उसकी स्टेशनरी मीन्स एक जगह पे रुके हुए होने के कारण उनका टिश्यू लेवल अलग होता है. और एनिमल्स में मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट होती है जिसके कारण उनका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की. देखो प्लांट टिश्यू में 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं. पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें अभी डिवीजन हुई है, स्टार्ट हुई है, हो रही होती है, मतलब उनके अंदर एबिलिटी होती है, एक टोटिपोटेंशी मीन्स क्षमता होती है कि उनमें डिवीजन होगी. लेकिन परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें ये डिवीज़न हो चुकी होती है या फिर हो रही होती है, लास्ट स्टेज पे होती है, उनको कहते हैं परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होंगे, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू एंड इंटरकैलरी टिश्यू. और परमानेंट टिश्यू आगे 2 टाइप के होंगे, सिंपल टिश्यू एंड कम्प्लेक्स. सिंपल टिश्यू जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, इनमें आता है पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. और जो कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं इनका काम होता है फूड मटेरियल का, वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना. प्लांट के सभी पार्ट्स तक ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए इनको कम्प्लेक्स कंडक्टिंग मीन्स जो कंडक्शन का काम करते हैं, वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जो फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर हुआ उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. देखो हमारा फर्स्ट टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. देखो आपसे जो
पूछा जाएगा, उसमें नेचर पूछा जाएगा कि वो टिश्यूज़ है कैसे, अकरेंस कि वो प्रेजेंट कहाँ पे है, और उनका फंक्शन क्या है। ये 3 पॉइंट जितने भी टिश्यूज़ हैं उनमें आपको मेंशन करना है। सबसे पहले आता है इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नेचर। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं, जिनमें डिवीज़न होती है, जिनको पेरेंट टिश्यू भी कहा जाता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनको पेरेंट टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि जितने भी टाइप के ये टिश्यूज़ हैं सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सारी सेल्स एक जैसी होती हैं। ये स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल किसी भी शेप में हो सकती है। ये सेल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती है। इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे देखो, किसी भी टाइप का 2 सेल्स, 3 सेल्स, 4 सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलर स्पेसिस नहीं है। ईच मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन्स डेंस मीन्स गाढ़ा, अबंडेंट साइटोप्लाज्म मीन्स ये लिक्विड है जो ये बिल्कुल डेंसली शहद की तरह टाइटली पैक्ड होता है, और इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें किस वैक्यूल मतलब आपने सेल में किया है, सेल के अंदर एक एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है। वैक्यूल या तो होगा नहीं, अगर होगा तो बिल्कुल छोटा सा या लेस अमाउंट में होगा। अकरेंस ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। देखो, अभी आपको बताया कि एपिकल टिश्यू 3 टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एपिकल टिश्यू। एपिकल टिश्यू सिचुएटेड एट ग्रोइंग टिप्स। जो भी प्लांट्स के ग्रोइंग टिप होगी, चाहे वो स्टेम की हो, लीफ की हो, किसी भी ब्रांच की हो, जो भी टिप होगी वहाँ पे ये एपिकल टिश्यू प्रेजेंट होगा, जिसका काम होगा उस प्लांट की लंबाई को बढ़ाना, जो किसी भी प्लांट की लंबाई, हाइट इंक्रीज करने का काम करता है। फिर आता है इसका लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, मतलब जो छाल होती है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, और ये उस प्लांट की मोटाई, विड्थ को बढ़ाने का काम करता है। मतलब जब हम लगाते हैं तो पौधा पतला सा होता है, उसका स्टेम पतला सा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी चौड़ाई है वो बढ़ती रहती है। हम देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा पेड़ होता है उसके बीच में इस तरह से रिंग्स बनी होती है। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो उस चौड़ाई को बढ़ाने का काम करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। इंटरकैलरी का मतलब होता है, देखो, एक होता है हमारे पास स्टेम, यहाँ पे जब छोटा होता है तो एक टहनी यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से निकल गई, तो जहाँ से ये निकलता है उसको कहते हैं नोड, और जो इनके बीच का इंटरसेलर स्पेसिस है उसे कहते हैं हम इंटरनोड। तो जैसे इन इंटरनोड के बीच में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी टिश्यू, और ये इंटरकैलरी टिश्यू इन ब्रांचेस के बीच का स्पेस इंक्रीज करने का काम करता है। ये फंक्शन किसके हैं? इंटरकैलरी टिश्यू का। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक लंबाई बढ़ाने का काम करेगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक उसका डायमीटर, गर्थ मतलब चौड़ाई बढ़ाने का काम करेगा, और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो लीव्स, ब्रांचेस के बीच में जो इंटरनोड का स्पेस है उसको इंक्रीज करने का काम करेगा। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये पेरेंट टिश्यू की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जितने भी टिश्यूज डेवलप होंगे वो सारे किससे होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप करेंगे, जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, नई सेल्स बनाने में हेल्प करता है। और अगर किसी प्लांट पे कहीं भी कोई भी इंजरी हो जाती है, मींस कट लग जाता है, या हम किसी भी चीज़ से उसको काटते हैं, तो वो थोड़े टाइम के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से वो हील्ड अप मींस भर जाता है, स्पेस है वो सेल डिवीजन से भर जाता है, जिसमें कौन हेल्प करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करेगा, उनके ब्रांचेस के बीच का स्पेस इंक्रीज करने का काम करेगा, नए स्टेम, रूट, लीव्स डेवलप करने में काम करेगा। तो ये सारे काम किसके होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपके पास अगर टॉपिक आता है व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट इट्स नेचर, अकरेंस एंड टाइप्स, तो आपने ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूरा राइट करना है।
उसके बाद आते हैं आपका परमानेंट टिश्यू। टुडे learn only meristematic tissue, and if you have any kind of problem then tell me. Thanks and have a nice day. Please like and share my video.